हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 लैंड। ओके, तो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटीज बहुत सारी की। अभी हम कुछ थियोरी का पोर्शन लर्न कर रहे हैं जिसमें सॉइल के टाइप्स के बारे में लर्न कर रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल एंड बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से और इसके कलर के हिसाब से हमें उसके टाइप्स के बारे में लर्न करना है। टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के हिसाब से टाइप्स लर्न करेंगे। जनरली द सोइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। ज्यादातर उसके कलर के हिसाब से जमीन को क्लासिफाई किया जाता है। सोइल विच इज रेड इन कलर इज नोन एज अ रेड सोइल, इफ ब्लैक इन कलर देन ब्लैक सोइल एंड इफ ब्राउन इन कलर देन इट इज नोन एज अ ब्राउन सोइल। अगर वो कलर में रेड है तो उसको रेड सोइल, ब्लैक है तो उसको ब्लैक सोइल और ब्राउन है तो उसको ब्राउन सोइल बोला जाता है। बहुत ही इजी रहा। और सेकंड नंबर का टाइप ऑफ सॉइल ऑन बेसिस ऑन इट्स कंपोनेंट्स, सैंडी सॉइल। सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज नोन एज सैंडी सॉइल, यानी कि जिसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं उसको सैंडी सॉइल कहते हैं। यानी कि जो रेत की जमीन होती है, रण प्रदेश की, समंदर के किनारे जो जमीन होती है वो, द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेट इजीली, ये बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाते हैं। द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन। अभी ये जो सोइल होती है ना, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही एक उन दोनों के बीच, एक दो कण के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है। इसकी वजह से वहां पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और पानी ज्यादातर टिका नहीं रहता। बरसात के बाद भी ये जल्दी से सूख जाती है। उसके बाद एक क्लेई सोइल, यानी कि मिट्टी वाली जमीन। The soil having large amount of clay particles is known as a clay soil. During the rain, this soil becomes sticky and स्लिपरी। अभी जहाँ पे क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वो क्ले सोइल बारिश के दौरान ये बहुत ही स्टिकी और स्लिपरी हो जाती है और इसमें गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। इन ड्राई सीजन द सोइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैकर्स आर डेवलप। अभी ये क्ले सोइल जो होती है ना, वो उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर उसको पानी नहीं मिलता, सूखी सीजन में ये सूख जाती है और उसके ऊपर मतलब जैसे क्रैक हुए हो इस तरीके की डिजाइन बन जाती है। अभी है एल्यूवियल सोइल, यानी कि कांप वाली जमीन। द सोइल हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल इज फर्टाइल। अभी एल्यूवियल सोइल बहुत ही फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक चीजें रही होती है, इसीलिए। अभी नीचे है रीड एंड राइट व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, alluvial soil and clay soil. On which type of soil water is not seen after its rain? कैसे टाइप में किसी जमीन में रेन के बाद में पानी नहीं दिखता है, ज्यादा तक नहीं टिकता है, तो क्या हो? सैंडी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर रेन? बारिश के बाद कौन सी सॉइल बहुत स्टिकी एंड स्लिपरी हो जाती है? क्ले सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल? सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है? एल्यूवियल सोइल। अभी नेक्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी है जिसमें हमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा। इस एक्टिविटी में बहुत ही इजी है। क्या चाहिए? तो 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, 3 प्लास्टिक और ग्लास फनल्स और 3 पीसेस ऑफ कॉटन क्लोथ्स, वाटर, सैंडी, क्ले एंड लॉमी सॉइल। इस तरीके की सॉइल की हमें जरूरत है, वाटर, सैंडी एंड क्ले एंड लॉमी सॉइल की, और साथ ही साथ पानी। 3 ऐसे जार हमें चाहिए, बॉटल्स, और इसके ऊपर फनल चाहिए उसको उसमें पानी डालने के लिए। अभी है व्हाट विल यू डू, क्या हम करने वाले हैं और आपको हमें क्या करना है। टेक सैंपल ऑफ सैंडी, क्ले एंड एलुवियल सॉइल। इन तीनों सॉइल के कुछ सैंपल्स लेने हैं, मिट्टी लेनी है इसकी। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ इक्वल साइज, 3 इक्वल साइज की बोटल्स लेनी है। लेबल 1 बॉटल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एल्यूवियल। क्या लेबल देना है? सैंड, क्ले एंड एल्यूवियल का उसमें लेबल दे देना है। कीप 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बोटल, कीप वेट कॉटन क्लॉथ इन देम। वहां पे कॉटन क्लॉथ गीला रखना है और साथ ही साथ जो जार है, जो बॉटल है, उसके मुंह के पास फनल रखनी है। अकॉर्डिंग टू द लेबल ऑन द बोटल पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनल। फनल में इक्वल क्वांटिटी में वहां पे सॉइल रखनी है। एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल, सारी फनल में इक्वल क्वांटिटी में पानी रखना है।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सैंडी सोइल है, यहाँ पे सैंड रखी और पानी डाला है, तो पानी डालने से पानी सीधा नीचे तुरंत आ जाएगा। ओके, यहाँ पे टिका नहीं रहेगा, मतलब इसकी ये ज़मीन जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, बहुत ही लो है। ओके, क्लेई सोइल, मिट्टी वाली, तो यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, यानी कि कुछ पानी मिट्टी ने रोक के रखा है, तो इसका मतलब हुआ उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, मीडियम है। ओके, और यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल में देखो पानी की मात्रा यहाँ पे बहुत कम है, मतलब इसकी मिट्टी ने बहुत सारा पानी रोक के रखा है, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हुई, बहुत ही हाई हुई। इस तरीके से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम जान सकते हैं। जितनी जिसकी वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उतनी वो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। अभी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। टिक द राइट अगेंस्ट द राइट ऑप्शन, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल एंड एलुवियल सोइल। और ऑब्जर्वेशन करना है, रेट ऑफ वाटर कैसा है, सैंडी सोइल में बहुत ही फास्ट है, क्लेई सोइल में मीडियम है और एलुवियल में स्लो है। लेवल ऑफ वाटर इन वाटर, बोतल में कितना पानी आया, यहाँ पे बहुत ज्यादा है यानी कि मोर, यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे लेस, जो कि हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन फनल, फनल में कितना अमाउंट रहा, यहाँ पे लेस, यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे मोर। जो सैंडी सोइल है उसने जल्दी से पानी छोड़ दिया, क्लेई सोइल है उसने थोड़ा सा पानी फनल में रोक के रखा, और एलुवियल सोइल ने बहुत सारा पानी उसको उसमें रोक के रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं रीड का पोर्शन। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने आपको आगे ही बताया था कि उसकी वो पानी को रोकने की कैपेसिटी को बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अभी जैसे हम पानी को ड्रेन करते हैं तो कितना पानी ड्रेन हुआ, मतलब जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई उतनी वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी लो, और उसको बोलते हैं वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। डिफरेंट सोइल है डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। सारी जमीन के पास अलग अलग टाइप्स की कैपेसिटीज होती है, किसी की हाई, किसी की मीडियम और किसी की बहुत ही लो। वाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सोइल, सैंडी सोइल में वाटर जल्दी से फास्ट से एकदम नीचे क्यों आ जाता है, वो उसको होल्ड क्यों नहीं कर सकता, जल्दी से ड्रेन क्यों हो जाता है। तो सैंडी सोइल के आप हाथ में सैंडी सोइल लेके देखना, जल्दी से आपके हाथ से सरक जाएगी, मतलब उसके अंदर हवा का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी उसमें स्टोर नहीं रह सकता। वाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्लेई सोइल, क्लेई सोइल में उसके जो मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, और वो मिट्टी के कण जो होते हैं वो पानी को अपने साथ पकड़ के रखते हैं, अपने साथ जकड़ के रखते हैं, इसीलिए उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी मीडियम होती है। व्हाट इज मोर वाटर स्टोर इन एल्यूअल सोइल, वाई इज मोर वाटर स्टोर इन एल्यूअल सोइल, एल्यूअल सोइल में ज़्यादा पानी क्यों स्टोर हो सकता है, क्योंकि एल्यूअल सोइल में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, साथ ही साथ उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके बीच में हवा का प्रमाण बहुत ही कम होता है। ओके, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा पानी रोक सकता है। अभी आपके लिए अच्छी सी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको कलर करना है। इन द गिवन सर्कल फिल डिफरेंट कलर ऑफ योर चॉइस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट सो देयर मेंशन टाइप ऑफ सॉइल। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सॉइल गिवन बिलो द डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या करना है, 3 टाइप की सॉइल है, आपको इसमें कलर करना है, तो मैं उसको आपको आइडेंटिफाई करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको कलर कर देना है। अभी यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रमाण किसका है, सैंड का, तो ये कैसी जमीन हुई, सैंडी सॉइल, उसके बाद आपको यहाँ पे कलर कर देना है। ओके, उसके बाद ये वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमाण किसका हुआ, सिल्ट का, तो ये कौन सी सॉइल हुई, एलुवियल सॉइल। और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमाण है क्ले का, तो ये हुई क्लेई सोइल। क्लेई सोइल में क्ले सबसे ज़्यादा होती है। ओके, मॉइस्चर होता है, सैंड होता है, सिर्फ थोड़ी सी कम होती है, ऑर्गेनिक रेसिडेंस भी कम होते हैं, एयर भी मीडियम होती है और स्टोन्स भी मीडियम होते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती है, सिर्फ एयर नहीं होती है। ओके, इन इन एलुवियल सोइल में 2 कणों के बीच में हवा की मात्रा
नहीं होती है। साथ ही साथ स्टोन्स भी बहुत बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो ज़मीन बहुत ही फर्टाइल होती है, क्ले होती है, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर होता है और सैंड भी मीडियम होती है। यहाँ पे सैंड में देखो, सैंड बहुत ही ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ही कम है, एयर कम है, ऑर्गेनिक रेसिडेंस कम है, सिल्ट है लेकिन मीडियम है, क्ले है लेकिन वो भी मीडियम है, और स्टोन्स भी बहुत ही मीडियम है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 9 लैंड। ओके, यहाँ पे मैंने जितनी एक्टिविटीज़ की है आपको वो कंप्लीट कर देनी है। साथ ही साथ कलर है, खुद से जो करना है वो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। साथ ही साथ आप जहाँ पे खेलने जाते हो, घूमने जाते हो, वहाँ पे ज़मीन है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी स्टडी भी करनी है। ओके, जितना ज्ञान आपको प्रैक्टिकल से मिलता है उतना ही थियोरी से मिलता है। तो थियोरी तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, वंदे मातरम।